हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट 250% के आसपास की रिटर्न देके जा रही है। टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब 0 पैसे की डेब्ट है कंपनी के पास। एंड जून क्वार्टर तक ये कंपनी लॉस देती थी, लेकिन सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी सही प्रॉफिट शो किया है। एंड हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 25% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, बेसिकली हम लोग 3 पॉइंट्स कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में हम लोग ये तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, स्काईलाइन मिलर्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो एक रियल एस्टेट कंपनी है, देख सकते हो। एंड अगर और भी डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में, कहाँ पे ये कंपनी ऑपरेट करती है वो सब, और कौन से प्रोजेक्ट्स में कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बीएसई में लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप 81.4 करोड़ की है। स्टॉक का पीई 43.8 की है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। एंड अगर अप्रॉक्सीमेट रिटर्न देखा जाए एक साल की, तो 238.92% की रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। तो किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा, ठीक से शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा, तो आराम से 150 से 200% की रिटर्न तो बना के जा ही सकता है फ्रॉम दिस कंपनी। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्लेज परसेंटेज भी कुछ भी नहीं है। ROCE 10.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 50% के आसपास निकल के आ रही है। एंड लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो 11.8% है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। प्रोज में देखो गाइज, ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेब्ट फ्री है। मैं आप लोग को बैलेंस शीट चेक करा दूंगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट क्यों लिखा है पता नहीं, लेकिन कंपनी टोटली डेब्ट फ्री रहने वाली है। कॉन्स में डिस्कस करें तो स्टॉक जो है बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिट तो पोस्ट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। लास्ट 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो -12% के आसपास है। लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम निकल के आ रही है, करीब 4% के आसपास निकल के आ रही है। एंड अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 2.06 करोड़। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिसके बारे में मैं बोल रहा था। मार्च एंड जून की क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिया था और सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी सही प्रॉफिट दिया है। 1 करोड़ प्लस की प्रॉफिट पोस्ट किया सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट टाइम में कंपनी प्रॉफिट दे रही है 1 करोड़ 86 लाख की। और देख सकते हो गाइज, देखो पहले ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी, उसके बाद बीच में लॉस मेकिंग बन चुकी थी, अभी फिर से प्रॉफिटेबल बन चुकी है कंपनी, देख ही सकते हो आप लोग। और देखो 2 क्वार्टर्स में 1.86 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दे रही है 2 क्वार्टर्स में। इसके साथ दिसंबर 21 एंड मार्च 22 की रिजल्ट ऐड होने वाली है बिफोर 2022 की फाइनेंशियल ईयर की फाइनल रिजल्ट। तो आराम से 3-4 करोड़ की प्रॉफिट दे सकती है, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट होगा कंपनी के लिए, देख सकते हो। नहीं सॉरी, 4.23 ब्रेक करना हार्ड है, लेकिन क्या पता कर दे कंपनी। ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट आफ्टर लॉस, देख सकते हो। 2021 से तो ज़्यादा ही प्रॉफिट देगी कंपनी 2022 की फाइनेंशियल ईयर में, एज एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। बाकी देखो, अगर बोर्डिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो जैसे कि मैं बोल रहा था कंपनी के पास 0 पैसे की डेब्ट है, आप लोग देख ही सकते हो खुद से। ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेब्ट फ्री कंपनी रहने वाली है। और कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही जून क्वार्टर की अपडेट है, ना ही सितंबर, ना ही दिसंबर, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है ना हो, तो कुछ कह नहीं सकते श्योरली। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो अगर 3 साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स जो है वो धीरे धीरे करके अपना जो होल्डिंग है वो डिक्रीज कर रही है। 71.67% होल्डिंग है प्रोमोटर्स की। उसके बाद पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, देख सकते हो आप लोग। और अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 25% के आसपास निकल के आएगी इस कंपनी में। तो गाइस, अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली है कैसी फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो गाइस, कंपनी तो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी सही है, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म में मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा। देखो, कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, उसके बाद लॉस मेकिंग बन गई, अभी फिर से कंपनी प्रॉफिट दे रही है। तो हो सकता है फिर से कंपनी फ्यूचर में लॉस मेकिंग बन जाए, या तो फिर ये भी हो सकता है कि कंपनी अब कभी लॉस मेकिंग बने ही ना।
तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा जिन लोगों को भी कंपनी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि ये तो मैं नहीं कह सकता ना कि कंपनी फॉरएवर के लिए प्रॉफिटेबल बन गई है। हाँ, प्रॉफिट तो दे रही है लास्ट 3 ईयर्स से, लेकिन ये मैं कभी भी नहीं बोल सकता कि कंपनी फॉरएवर के लिए प्रॉफिटेबल बन गई है। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करो, अदरवाइज देखो कंसिडर अभी जो मतलब हालत है कंपनी की, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि कंपनी फ्यूचर में लॉस में ही नहीं बनेगी। तो मैं आप लोगों को सेफली यही रिकमेंड करूंगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करना, अदरवाइज डोंट डू इट। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या करना पसंद करेंगे। तो गाइस चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या हुआ था। सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट में। कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्स में लिस्टेड है, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 93,332 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग जिसमें से 89,359 डिलीवरेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है, जो कि परसेंटेज है 95.74। मतलब टोटली सॉलिड वॉल्यूम है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी में जो है वो इंट्राडे ट्रेड लिया गया है। मेजरली लोग जो है वो डिलीवरी में ही लेना इसको प्रेफर किया है। तो गाइज अभी हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ और डिस्कस करते हैं क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है या तो फिर कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे, देख सकते हो आप लोग। तो कंपनी जो है वो 4.98% डाउन थी, अप थी फ्राइडे के दिन। अपर सेकंड में क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे के दिन एंड लगातार अपर सेकंड के बाद कंपनी अपर सेकंड ही लगा रही है और कंपनी जो है आप लोग को 20 रुपये के आसपास अभी मिल रही है। तो गाइज देखो, पहले मैं आप लोग को आरएसआई चेक करा देता हूँ कंपनी की। तो कंपनी की जो आरएसआई है वो करीब 88.38 के आसपास निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख ही सकते हो। तो कंपनी ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चली गई है। तो अभी तो होल्डिंग के मतलब अभी बाय करने के लिए रिकमेंड तो नहीं करूँगा। अगर फिर भी रिस्क लेके बाय करना है तो बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 24.07, 27.97 एंड 32.47। देखो गाइस, इस बात का गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि ये जो टारगेट्स है सभी टारगेट्स हिट करेगी, अचीव कराएगी कंपनी। अगर अभी आप लोग बाय करते हो और अगर आप लोग ठीक से एग्जिट नहीं ना कर पाते हो तो हो सकता है आप लोग लोअर सर्किट में ट्रैप्ड हो जाओ और हो सकता है लॉस बुकिंग भी करनी पड़े आप लोगों को। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस अवॉइड करो, लेकिन फिर भी अगर ट्रेड लेना ही है तो आराम से ले सकते हो, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है 19.9 की जो रेजिस्टेंस है कंपनी ने सक्सेसफुली वॉल्यूम बिल्डअप के साथ एंड वॉल्यूम की जो ये स्ट्रेंथ है काफ़ी सही है, 95% स्ट्रेंथ आप लोग बोल सकते हो, डिलीवरेबल परसेंटेज है। तो आराम से आप लोग बाय करके चल सकते हो, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसको कंपनी ने सक्सेसफुली क्रॉस कर चुकी है। तो आराम से 24 के लेवल के लिए बाय करके चल सकते हो, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ये जो टारगेट है वो अचीव कराएगी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे टोटली ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है। अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लग रही है हर दिन, तो कुछ भी हो सकता है। देखो 51% चांस है ये जो टारगेट है वो अचीव होगी, 49% नहीं होगी। ठीक है, अब ये सोच के चलो। और देखो गाइस, कंपनी में जो वॉल्यूम था फ्राइडे के दिन काफ़ी सही था। ये जो येलो लाइन दिख रहा है ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, तो एवरेज से काफ़ी सही वॉल्यूम आई थी। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर पा रहा हूँ कि अभी भी बाय करके आप लोग चल सकते हो रिस्क लेके। विदाउट रिस्क मतलब एकदम अगर सेफ खेलना है तो डोंट गो फॉर इट, इट्स क्वाइट रिस्की। लेकिन ये जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड रिस्क है। आरएसआई अभी भी 90 क्रॉस नहीं किया है, देख सकते हो आप लोग। बाकी आप लोगों की मर्जी। और गाइस जिन लोगों की भी होल्डिंग है यहाँ पे, तो गाइस उन लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा 23 to 24 के रेंज पे आप लोग एग्जिट करके निकल जाओ, क्योंकि आप लोगों के भी केस में सेम हो सकता है। देखो अगर आप लोग मान लो कि 28 या तो फिर 32 के लेवल के लिए वेट करोगे तो हो सकता है कि आप वहाँ तक पहुँचे ही ना कंपनी। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी के सभी टारगेट्स हमारी अचीव होगी, तो हो सकता है यहाँ तक पहुँचे ही ना। और अगर आप लोग बाई चांस ट्रैप, देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी अगर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकलते हो तो मान लो आप लोगों का जो एंट्री प्राइस है वो 14 रुपये की है, और अगर आप लोग अभी निकलते हो तो 24 रुपये की टारगेट पे आप लोग आराम से निकल सकते हो, पर शेयर 10 रुपीज़ की गेन। और अगर आप लोग और भी लेट तक मतलब 28 रुपये या तो फिर 32 रुपये के टारगेट के लिए वेट करते हो कंपनी में और बाई चांस ट्रैप हो जाते हो और सही टाइम तक मतलब ये मेंटालिटी के साथ चल रहे हो और 2 दिन देख लेते हैं, क्या पता इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर इस मेंटालिटी के साथ हो आप लोग और अगर आप लोग ट्रैप्ड हो जाते हो, सही टाइम पे एग्जिट ना कर पाते हो, तो लोअर सर्किट लग जाएगा कंपनी में और प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी। तो लोअर सर्किट कहाँ पे आके रुकेगी, मतलब कहाँ पे आके ये कंपनी रेस्ट लेगी या फिर कहाँ पे आके रुकेगी कंपनी, कहाँ पे फिर से ट्रेडिंग चालू होगी कंपनी में, वो किसी को नहीं पता। हो सकता है वो हो जाए 17 रुपये का टारगेट या तो फिर 19 रुपये के लेवल पे आके कंपनी जो है फिर से उसमें ट्रेडिंग चालू हो जाए या तो फिर कंसोलिडेट करे या तो फिर से बाउंस बैक दे। तो आप लोग कहाँ पे एग्जिट कर पा रहे होंगे,
19 एंड 17, तो पर शेयर 3 to 5 रुपीज़ की गेन यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना मिल रहा है उसमें ही खुश रहो, आप लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते हो। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि वो एकदम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर पा रहा है, या तो फिर जिस दिन कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो रहा है उसी दिन आप वो देखो, एक बार हो सकता है बाई चांस बाई लक, लेकिन अगर 2-3 बार बोल रहा है तो आइदर ही इज़ गॉड और ही इज़ लाइंग, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस जितना हो सके सेफ खेलो, पैसा तो बना के दे के जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को लॉस करवा रही है कंपनी, तो क्यों बेकार में उतना लालच ठीक नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या करना पसंद करेंगे। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके बड़ी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।